नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ यूपी SSC पेट 2023 का सॉल्व क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का सॉल्व करवाया गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आपको बताया जाएगा 1 to 100 क्वेश्चन का। आप आसानी से इससे मिला सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कैसा रहा आज का पेपर। अपना अनुभव अवश्य साझा करें। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश से शुरू हो रहा है। सभी सेट में आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उसे देख के क्वेश्चन को मिलाएं। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग का आश्रय ले उसे कायर माना गया है। इस पेपर में लगे ट्रिक को ध्यान न दें, क्योंकि इसमें किसी और का पेपर लेकर के सॉल्व करवाया जा रहा है। भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? तो भाग्य को जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। ए इज राइट ऑप्शन। यदि आपने ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? इसका राइट ऑप्शन बी होगा। परिश्रम संज्ञा है, इसका विशेषण परिश्रमी होता है। चौथा क्वेश्चन है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? इसका राइट आंसर है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। डी इसका सी राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। पांचवें का राइट आंसर सी होगा। यदि आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। अब ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं 6 से 10 तक का। ग्राफ का छठवां क्वेश्चन, स्नेहा कैलाश से 2 गुनी कुशल है और वो दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी 20 दिनों में। सेकेंड शिफ्ट का पेपर काफ़ी हार्ड था। यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल समय कितना लगेगा? इसका राइट आंसर है 80/29। अगला प्रश्न, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? इसका राइट आंसर है चमन और रमेश। अगला प्रश्न, यदि आप का अगली शिफ्ट में पेपर है तो ब्रह्मास्त्र बैच जो कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया गया है उसका शॉर्ट रिवीजन क्लास इस चैनल पर अपलोड है, उसे देखकर अवश्य जाएं, आपको अवश्य सहायता मिलेगा। 9वां क्वेश्चन, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि विशेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी 20 दिनों में। 9वां क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि विशेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? राइट ऑप्शन है सी, 15 दिन में वो अपना कार्य पूरा कर लेगा। यदि आपने सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया है। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया है। इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। इस सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया है। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो इसका राइट आंसर है 750 रुपये। डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं ग्राफ का। प्रश्न है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी गर्ल यानी इसे गल्फ भी कहते हैं में कुल भारतीय 444 हैं, 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। इसका राइट आंसर होगा डी 1680। यदि आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुल संख्या होगी 20,800। ए इज राइट ऑप्शन। यदि आपने ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों के अनुपात 2, 3, 3, 4, 5 हैं तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करना है। इसका राइट ऑप्शन है 23, 27, 21, 22, 20। हम देख सकते हैं 23, 27, 21, 22, 20। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 में गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या 2022 में गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका अनुपात होगा 1:5। बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 है तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। जिसका राइट ऑप्शन होगा डी, 5% अधिक है। यदि आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस पेपर को ध्यान से देख के जाएं, जिन्हें अगली शिफ्ट में देना है बेहद ही हेल्प मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व करें। 16 से 20 का ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर देना है। 16वां क्वेश्चन है यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% की छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, 800 होगा इसका राइट आंसर। यदि आपने सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? इसका राइट आंसर है अनुमानित औसत लाभ इसका होगा डी इज राइट ऑप्शन, 47.75। यदि आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। आप इससे अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। आपके कितने सही क्वेश्चन हुए हैं। 18वां क्वेश्चन है स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें कुल आपको लाभ बताना है। लाभ कितने % होगा? तो राइट ऑप्शन सी, 65.9। अगला प्रश्न है चश्मे के अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा 56.59%। बी इज राइट ऑप्शन। यदि आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 20वां क्वेश्चन दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? प्रतिशत अनुपात बताना है आपको। राइट ऑप्शन होगा ए, 91:57। अगला प्रश्न है ग्राफ का। प्रश्न है 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या होगा? तो इसका अनुमानित लाभ आपको बताना है। राइट ऑप्शन होगा 212.225 करोड़ इसका अनुमानित लाभ होगा। डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं जो कि हमारा छूट चुका था। किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है और यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? इसका राइट ऑप्शन होगा 2018-19। सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी है 212.225 करोड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में 2 गुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? इसका हमें लाभ बताना है। किस वर्ष सबसे अधिक रहेगा? 2018-19 इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक लाभ 2018-19 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यदि दिए गए वर्षों में उत्पाद यश विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? तो सबसे कम है 2020-21 में। अगला प्रश्न
यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों PQR और यस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है तो यस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग में हमें अनुपात बताना है। इसका राइट आंसर होगा 38.33%। 21 क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन होगा 2020-21। यदि आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 21 का आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, 2020-21। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही जवाब है। यदि आपने रिचर्ड वेलेजली लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला हड़प्पा स्थल था, याद रखेंगे, रोपड़। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? राइट आंसर है सी हरिशेर। अगला प्रश्न, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यह सैयद राजवंश से संबंधित था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली शिफ्ट के लिए देख के अवश्य जाएं। पैटर्न दोनों शिफ्ट का बिल्कुल सेम रहा है, इसलिए देख के जाएं। अगली शिफ्ट में आपको सहायता मिलेगी। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका राइट ऑप्शन है सी वल्लभी, गुजरात। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम में मिलाना है। तो आप इसका राइट आंसर देख लीजिए। राइट ऑप्शन है सी, पहले का डी बिल्कुल सही है, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। यदि आपने सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? इसका राइट आंसर है डी, 6 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर है बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बी इज राइट ऑप्शन। यदि आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है वंदे मातरम आंदोलन। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। भूरा या ब्राउन कोयला किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है लिग्नाइट को भूरा या ब्राउन कोयला कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ऊपरी सीमा इसकी जल स्तर कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन जल परत, वाटर लेयर कहते हैं इसे। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है वाटर लेयर। अगला प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो यह आए थे रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए हुए थे। ए इज राइट ऑप्शन। यदि आपने रास बिहारी बोस लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो इसका राइट आंसर है
बी असम हिमालय। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट अर्थ होता है अल नीनो का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? राइट आंसर है डी रब अल खाली रेगिस्तान। यदि आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बी इज राइट ऑप्शन। यदि आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? इसका राइट आंसर है 7वीं परियोजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट ऑप्शन है। यदि आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे? तो भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक एम विश्वेश्वरैया हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन राइट आंसर है। यदि आप ब्रह्मास्त्र के रिवीजन क्लास को देख के जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया। मात्र 20 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय या चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? इसका राइट आंसर है ए अध्याय 2। अगला प्रश्न है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? राइट आंसर है ए इनपुट क्रेडिट कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साइबर कानून। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? राइट ऑप्शन है बी स्पंज। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो यह चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? आर्टिकल 175। सी इज राइट ऑप्शन। यदि आपने सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। डी इज राइट ऑप्शन। यदि आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 साइंस से क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है मैथ का क्वेश्चन, योग ज्ञात करना है। राइट ऑप्शन है इसका ए 1/2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है मैथ। इस प्रश्न का आंसर 288 होगा। यदि आपने बी लगाया है तो 100% आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में
पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, पीजोमीटर। अगला प्रश्न हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसका मान बताना है आपको। राइट ऑप्शन होगा बी, 0.8। यदि आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही है। 60वें क्वेश्चन का आंसर है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा? तो औसत मान इसका 57 किलोग्राम होगा। ये इज राइट ऑप्शन, 57 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा की रात कुहू। ये बिल्कुल सही जवाब है। यदि आपने बी लगाया है तो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत घना अंधेरा होना। इसका राइट आंसर है सी, बहुत अधिक अंधेरा होना। अगला है, पितृधनिच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृच्छा बनेगा। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सरिता, तटनी, निम्नगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। तो जयशंकर प्रसाद का लोकायतन ये गलत युग्म है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी होगा, जयशंकर प्रसाद लोकायतन। इंग्लिश का क्वेश्चन है, करेक्ट आर्टिकल पुट करना है तो राइट ऑप्शन है द। यदि आपने द ऑप्शन भरा है, फिलअप किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर डी होगा, बिसाइड्स। ऑप्शन बिल्कुल नजदीक का है, बिसाइड गलत होगा, बल्कि बिसाइड्स इसका राइट आंसर है। ग्राफ के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम्स? इसका राइट ऑप्शन होगा बुल। डी इज राइट ऑप्शन। यदि आपने बुल फिलअप किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम? धर्म चक्र। राइट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है रीजनिंग का क्वेश्चन। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं और सौरभ राधा के निकटतम बाई ओर है, बाई ओर से 8वें स्थान पर है और विमल दाएं ओर से दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको इसका राइट ऑप्शन है डी, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पे है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यदि आपने डी लगाया है इस प्रश्न का आंसर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है डी ऑप्शन, कोलकाता सबसे छोटा है। यदि आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको डेली रिवीजन इस चैनल पर करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 10:25 बजे 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताना है। ये कोण होता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से बेजोड़ को चुनना है, इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट ऑप्शन है 161, 207, 299 और 347। यदि आपने ये ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75,
इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। इस कथन को देख करके राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। यदि आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का मिलान ध्यान से करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कुशविंदर वोहरा के द्वारा। डी इज राइट ऑप्शन, श्री कुशविंदर वोहरा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गांधी दर्शन राइट ऑप्शन है, बी गांधी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा डी मुंबई। यदि आपने मुंबई ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? क्वेश्चन 79 का आंसर है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसी चैनल यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, यदि आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह माधव प्रसाद पोखरेल को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है उमलिंगा दर्रा। ए इज राइट ऑप्शन, उमलिंगा दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट ऑप्शन है डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली। यदि आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे आईआईटी दिल्ली भी कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर हुआ है जकार्ता और इंडोनेशिया। राइट ऑप्शन है सी जकार्ता और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। संचायिका दिवस। राइट ऑप्शन है डी संचायिका दिवस के रूप में 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो राइट ऑप्शन है क्यूबा, सी। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीसीआर का पूरा नाम है, ए इज राइट ऑप्शन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। यदि आपने ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह इसका राइट आंसर है कुश्ती। यदि आपने ऑप्शन सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कुश्ती। अगला प्रश्न है 88, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह सम्मेलन हुआ था बगदाद में। ए इज राइट ऑप्शन, सम्मेलन बगदाद में हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट ऑप्शन है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो अगली शिफ्ट के लिए भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य देख के जाए। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शब्द का प्रयोग किया था? तो यह संबंधित है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक से, यानी जैल सिंह के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ब्रह्मवर्त के नाम से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राइट ऑप्शन है डोना पाउला गोवा, इसका राइट ऑप्शन है डोना पाउला गोवा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो यह लिखी गई है पुस्तक लाला हरदयाल के द्वारा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 94, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? राइट ऑप्शन है सी सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य। यदि आपने ये ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे। गुजरात के छोटा देवपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र यानी वाल मूरल्स अर्पण किए जाते हैं। ये पिथौरा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है लकड़ी के देवता। अगला प्रश्न है, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए इसे देख लेते हैं। मानवता कब खिल उठती है? तो मानवता हमारी, ए इज राइट ऑप्शन, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तो मानवता खिल उठती है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोनों में पूछे गए थे प्रत्यय से, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अधि आत्म धन इक। यदि आपने अधि आत्म धन इक लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, सी इज राइट ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि क्या विचार था उनका? इसका राइट ऑप्शन है बी, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? इसका राइट ऑप्शन है भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, राइट ऑप्शन इज ए। जाते जाते आप अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।